हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 31 और 32 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने 30 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। अब हम लोग 31 श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इसका सर्वप्रथम हम लोग सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ को देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या। तो आप लोग भी साथ में वाचन करिएगा। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अर्थात ये माने जो कोई, मैं माने मेरे, मतम यानी मत को, इदम माने इस, नित्यम यानी कि नित्य या सदा, अनुतिष्ठन्ति यानी पालन करते हैं, मानवाः यानी मनुष्य, श्रद्धावन्तः यानी श्रद्धायुक्त, अनसूयन्तः यानी ईर्ष्या रहित होकर, मुच्यन्ते यानी मुक्त हो जाते हैं, ते अपि यानी वे भी, कर्म भी यानी संपूर्ण कर्म बंधन से। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यानी कौन सा मत, जो अभी हमने इसके पिछले श्लोक में पढ़ा था, इसके पिछली वीडियो में जो 30 नंबर का श्लोक था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध कर, इस प्रकार का शब्द कहा था उन्होंने। तो ये जो मत है योगेश्वर का यानी श्री कृष्ण का, यह आश्वासन किसी हिंदू, मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं है। इस बात से आप लोग स्पष्ट हो जाइए। ये अपितु मानव मात्र के लिए है बस, कि युद्ध करो। वो किसी भी मानव के लिए श्री कृष्ण ने केवल एक ही संदेश दिया है कि युद्ध करो। तो ये जो युद्ध कर, इस प्रकार का उपदेश है, ये मानव मात्र के लिए है। तो इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये मेरा मत है कि युद्ध करो, उन्होंने कहा है ना कि सारे संताप से रहित होकर के कर्मों को मुझ में समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करो, तो युद्ध करो। ये जो मत उन्होंने दिया, इस मत का जो व्यक्ति दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, वे सभी मनुष्य संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। जो कर्म के बंधन होते हैं ना, कर्मों के जो बंधन हमें बांध लेते हैं, वे जो कर्म फल होते हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। कैसे? जब निष्काम भाव से हम अपना कर्म करेंगे। तो इसी बात को समझा रहे हैं श्री कृष्ण। अब जो व्यक्ति इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता है, उसकी क्या गति होती है, इसके बारे में अगले श्लोक में बताए हैं श्री कृष्ण। उसको पढ़ते हैं। 32 नंबर का श्लोक है। इसका सस्वर वाचन करते हैं पहले, तो फिर इसके शब्दार्थ को देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। इसका शब्दार्थ देखते हैं। ये माने जो मनुष्य, तू माने किंतु या परंतु, एतत् माने इस, अभ्यसूयन्तः यानी ईर्ष्यावश, न माने नहीं, अनुतिष्ठन्ति यानी पालन करते हैं, मैं यानी मेरे, मतम माने मत का,
सर्वज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान में, विमूढ़ान यानी मोहित, तान माने उनको, उनको किनको, वही जो युद्ध में तत्पर नहीं होते हैं, जो मत का अनुसरण, श्री कृष्ण के कहे गए कथनों का अनुसरण नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को विद्धि यानी जानो, नष्टान यानी नष्ट हुए, अचेतसः यानी मूर्खों को। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। जो दोष दृष्टि वाले, अचेतसः यानी कि अचेतसः माने मोह निशा में अचेत लोग। मोह निशा क्या होती है? वही जो मोह हमें घेर लिया है, मोह माया में तो फंसे ही हैं हम लोग, संसार में रह रहे हैं तो वही मोह की जो निशा है यानी रात्रि, मोह रूपी रात्रि में अचेत जो बेहोश बेसुध पड़े हुए लोग हैं, वे मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते यानी मेरे इस मत का पालन नहीं करते हैं, अर्थात ध्यानस्थ होकर, आशा ममता और संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते। सर्वज्ञान विमूढ़ान यानी ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित, ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान, यानी कि कल्याण उनका नहीं हो सकता है ऐसा जानो। जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं है, है ना? इस प्रकार का प्रश्न करेंगे अर्जुन कि जब यही सही है कि जो आपके मत का अनुसरण करता है वो सभी प्रकार के दोष और संताप से रहित हो जाता है, संपूर्ण क्लेश से रहित हो जाता है, तो जब ये आपका मत यदि सही है केशव, तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं है? इस प्रकार का अर्जुन प्रश्न करेंगे। तो उसके उत्तर में श्री भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका एक बार फिर से सरल व्याख्या समझ लेते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उनको तुम संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही जानो। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों व्याख्याएं आसानी से समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं, हम उसका यथासंभव उत्तर देंगे। और अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो का फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।